नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। 85 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो यह जो ग्रहण किया गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ए नंबर सेंस होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ये जो कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये किया जाता है अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 क्लॉज 3। चलिए आगे है। आगे कहता राष्ट्रपति जो है किस बिटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के हेतु भेजता है। तो ये जो भेजा जाता है आपको क्या, निलंबनकारी बिटों के तहत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जो है मौलिक अधिकार के संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है। तो ये था आपको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है, कौन से वर्ष हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम इससे पहले वाले पीछे के सेशन में करा चुके हैं। चलिए आगे है। तथा राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है ये आपको बताना है किसके तहत में, राष्ट्रपति के पद हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कम से कम 100 अनुमोदक होना चाहिए। यह गलत है, 100 अनुमोदक होना चाहिए, यह गलत दिया गया है। 100 अनुमोदक नहीं, 50 अनुमोदक और 50 समर्थक होना चाहिए। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा, जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। तथा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया था। तो ये जो लाया गया था आपको इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में पहली बार जो है लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया था। किसके शासन में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संसदीय शासन की विशेषता जो है कौन नहीं है। तो ये आपको निचले सदन का विघटन ना होना, ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है। वरीयता क्रम के आधार पर कौन ऊपर है ये आपको बताना है। तो ये आपको प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि भारत जो है इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है। मानव विकास सूचकांक जो है इसकी गणना जो की जाती है आपको जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था से किया जाता है, सही है। साक्षरता के आधार पर किया जाता है, साक्षरता दर के आधार पर, यह भी सही है। और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जाता है। तो ये तीनों दिया गया है, सही हो जाएगा। डी नंबर 1 2 3 तीनों। चलिए आगे है। आगे कहता है बोत्सवाना क्या है। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। बोत्सवाना जो है इसकी राजधानी आपको गेबोरोन है। कहाँ? गेबोरोन है, गेबोरोन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन भू आविष्ठित देश नहीं है। निम्न से कौन भू आविष्ठित देश नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नामीबिया। क्या है? नामीबिया। डी नंबर से आंसर होगा नामीबिया।
आगे का था निम्न, क्या निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्न में से कौन सही क्रम है? कहता है निम्नलिखित द्वीप जो दिया है, कुछ प्रमुख द्वीप दिए गए हैं जिन्हें क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाया गया है। तो इसका सही क्रम कौन सा ये आपको बताना है। तो सही क्रम जो हो जाएगा आपको न्यू गिनी, क्या न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर और सुमात्रा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो घटते क्रम में दिया गया है। आगे कहता है सेबराय, क्या है? सेबराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? सेबराय की पहाड़ियाँ जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। आगे कहता है कि पालघाट, क्या है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा जो है यह किन दो राज्यों के बीच स्थित है? यह स्थित है आपको केरल और तमिलनाडु के बीच। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? कहता बिहार का वह कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्णिया। पूर्णिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया ये जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जो कि नेपाल के साथ लगता है। चलिए आगे है पूर्णिया यहाँ से आंसर हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। चलिए आगे है। आगे कहता है चाय की खेती, क्या? चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है यह होती है आपको लेटेराइट मिट्टी। कौन? लेटेराइट मिट्टी। बी नंबर से लेटेराइट मिट्टी। चलिए आगे है। आगे कहता है अनुपम, क्या? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपको कैमूर में। कहाँ? कैमूर जिला में स्थित है अनुपम झील। बी नंबर से आंसर होगा कैमूर। आगे कहता है हुंडरू, क्या? हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात आपको झारखंड में, कहाँ? झारखंड में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा झारखंड। चलिए आगे है। आगे कहता है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल जो है इसका संबंध जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध जो है आपको बिग बैंग थ्योरी से इसका संबंध जुड़ा हुआ है, सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कहता निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन है ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित है ये आपको अथर्ववेद, ब्रह्मा ये आपको यज्ञ करता है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर होगा जो सही युग्म दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ है इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है? श्री कृष्ण सिंह। किसने? श्री कृष्ण सिंह जो है यह प्रथम सत्याग्रही थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको बहुत बार बीपीएससी तक में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिएगा। चलिए आगे है। कहता अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह जो उपयुक्त कथन है यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यह घोषणा जो किया गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये जो किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो किया गया था यह आयोजित किया गया था आपको लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में। बी नंबर से आंसर होगा लखनऊ में। आगे कहता है मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे। मौर्य प्रशासन जो था उस समय राजस्व संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है संहारता, क्या? संहारता कहा जाता था। ए नंबर से आंसर होगा संहारता। आगे कहता है हरदयाल, क्या? हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह, टूडीलाट, बाबा मोहन सिंह, भकना और गुरुदत्त सिंह जुड़े थे। ये सभी लोग जो है किससे जुड़े हुए थे? तो ये आपको गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन। आगे कहता है वी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो ये जो इनके द्वारा जो संगठन स्थापित की गई थी ये क्या? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। किसके द्वारा? वी राघवाचारी के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? तो यह जो दिया गया था, यह दिया गया था आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन में। बी नंबर से अहमदाबाद मिल आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार मजदूरों को क्या है, मजदूर आंदोलन को समर्थन दिया गया था। बी नंबर से होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। और ये कब हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है द ग्रीन क्या, द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह जो प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सी नंबर से महात्मा गांधी के द्वारा। शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी। शारदा अधिनियम जो है इसके तहत लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र कितना रखी गई थी? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र आपको 14 वर्ष रखा गया था। कितना? 14 वर्ष रखा गया था। सी नंबर से हो जाएगा 14 वर्ष। आगे है निम्न में से क्या है, निम्न में से कथन निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? ध्यान रखिएगा धमनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कहता है कि शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। तो हाँ, ऐसा किया जाता है, तो सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, यह भी सही है। धमनी की दीवार पर रक्त चाप अधिक होता है, यह भी सही है। तो तीनों को तीनों सही दिया गया है। तो डी नंबर सेंसर 1 2 3 डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये जो कमी होता है आपको, ये बीमारी डर्मेटाइटिस बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपको विटामिन B3 के कमी के कारण। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? कहता चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा जो होती है किस नियम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है आपको, यह जाना जाता है आपको क्या, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नाम से जाना जाता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है भार का मात्रक होता है, भार जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक होता है आपको न्यूटन। बी नंबर सेंसर न्यूटन। आगे कहता है RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? इसके लिए उपयोगी जो होता है आपको ऑक्सिन उपयोगी होता है। ऑक्सिन हार्मोन उपयोगी होता है। यहाँ आपको बी नंबर सेंस होगा ऑक्सिन। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? ध्यान रखें, नहीं पाया जाता है। तो ये आपको ग्रेफाइट में, किसमें? ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। डी नंबर सेंस होगा ग्रेफाइट। रेडियो सक्रियता तत्व बी क्या है, बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियो सक्रियता तत्व जो है बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। कौन करता है? तो ये करता है आपको नाभिक से। किसे? नाभिक से। बी नंबर सेंस नाभिक से। आगे कहता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आधारित है। कहता है कि आवर्त सारणी जो है इसमें बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो इसका धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। क्या होता है? धात्विक गुण घटता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत संयोजक बंधन बनता है। विद्युत संयोजक बंधन जो है यह बनता है, कैसे बनता है? तो यह आपको विपरीत आवेशित आयनों के बीच बनता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, कहता है अम्ल वह पदार्थ है जो H आयन देता है। क्या? H आयन देता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है वो अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान रखिएगा अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो निर्भर नहीं करता आपको अभिक्रिया के अनुकता पर निर्भर नहीं करता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? मनुष्य का बौनापन होना किसके श्रवण के कारण ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रवण के कारण मनुष्य बौना होता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है पायरूवेट। क्या? पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रियम इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है वैसे अंग। क्या? वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह जो है आपको यह असमंजात अंग कहलाता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा।
आगे कहता है निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। लैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी। कौन उपयुक्त में सभी जो है आपको लैंगिक जनन संचरित रोग है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भीमा किसकी सहायक नदी है। भीमा जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो भीमा जो है आपको कृष्णा की सहायक नदी है। किसी कृष्णा की सहायक नदी है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे आइए, कहता निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित कौन कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो सेंटर फुटबॉल से संबंधित है, सही है। आपको स्ट्राइकर भी सही है जो फुटबॉल से संबंधित है, और टाई ब्रेकर, क्या है, टाई ब्रेकर भी आपको फुटबॉल से ही संबंधित है। तो आपको 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में तीनों शब्द जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 2 3। आगे आइए, कहता है राजघाट, क्या है, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। राजघाट जो है यहाँ पर किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो राजघाट पर जो समाधि स्थल है आपको महात्मा गांधी का, किसका, महात्मा गांधी का, सी नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे कहता है कि एस्किमो, एस्किमो कहाँ के खानवा, क्या है, एस्किमो जो है ये कहाँ के खानाबदोश शिकारी है। खानाबदोश शिकारी कहाँ के हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्रीनलैंड के, कहाँ के, ग्रीनलैंड के, ए नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए आगे है, कहता है फ्यूजियामा, क्या है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ये आपको जापान में स्थित है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी स्टैटिक्स का 22 प्रश्न था वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस के लिए इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुआ है अगर नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखिए। स्टैटिक्स है, रिवीजन करिए तो इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट इसका होता है। तो आइए अब हम लोग हर दिन की भांति कुछ स्मरणीय तथ्य है उसे भी देखते हैं। कहता वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो कहलाता है। कहता वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार जो है यह भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व को जो है आपको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक कहा जाता है। वैसे क्या, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो, इसे संभारिक कहा जाता है। संभारिक कहा जाता है। एंथ्रासीन नेप्थलीन कपूर अमोनियम क्लोराइड बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है। तो इन सबों को जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब आइए विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं। लोह चूर्ण, क्या है, लोह चूर्ण जो है इसका उपयोग अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किया जाता है। प्लेटिनियम, क्या, प्लेटिनम चूर्ण जो है इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। और निकेल का उपयोग जो है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत बार रिपीट हुआ है। और गर्म एलुमिना, क्या है, गर्म एलुमिना जो है ये आपको एल्कोहल से ईथर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, गर्म एलुमिना का। और क्यूपरिक क्लोराइड, क्या है, क्यूपरिक क्लोराइड जो है इसका प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि द्वारा किया जाता है, डिक्कन विधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब आइए, कहता है मार्स गैस, क्या है, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन जो आपको 46% होता है, ये तो सबको पता है। चलिए आगे है, अब कहता है विभिन्न कार्बनिक यौगिक, क्या, विभिन्न कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र क्या है उसे देख लेते हैं। एल्केन का रसायन सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। और एल्कीन जो है CnH2n एल्कीन का होता है। और एल्काइंस जो है इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। और एल्कोहल का सूत्र जो होता है आपको CnH2n+2O होता है। ईथर जो है, ईथर का सूत्र CnH2n+2O होता है। अब ध्यान रखिए, एल्कोहल और ईथर इन दोनों का जो सूत्र होता है सेम ही होता है, एक ही होता है। चलिए आगे है, आगे कहता है विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके अपघटक। विभिन्न मिश्र धातु, कुछ मिश्र धातु दिए गए हैं और उनके अपघटक दिए गए हैं। ये पीतल जो आपको, पीतल जो मिश्र धातु है आपको Cu+Zn का मिश्र धातु है पीतल।
और डच मेटल जो मिश्र धातु है Cu+Zn का है। कांसा भी आपको जो है मिश्र धातु Cu+Sn का मिश्र धातु कांसा है। ये बेल मेटल क्या है, बेल मेटल Cu+Sn का मिश्र धातु है। गन मेटल में जो है आपको Cu+Sn+Zn ये तीनों मिलकर गन मेटल बनता है। और एक जर्मन सिल्वर आपको Cu+Zn+Ni के संयोग से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। और आपको सोल्डर क्या है, सोल्डर Pb+Sn से मिलकर आपको सोल्डर बनता है। तो ये सभी सूत्र आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ये घटक हैं, इनके मिश्रण से ही इनका निर्माण होता है। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और अभी से पहले जितना भी वीडियो हुआ है अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखिए। एस्थेटिक्स है, बार बार बोल रहे हैं एस्थेटिक्स है तो रिवीजन करना जरूरी है, ये बदलता नहीं है, ये रिपीट ही होगा। तो इसीलिए जितना याद रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और इस प्रैक्टिस के लिए इसका PDF आप डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। उसी टेलीग्राम पर जहां आपको किसी भी एग्जाम की अपडेट या फिर नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।